ये हमारा करंट ईयर का क्वेश्चन है भाई, 2019 का है। एक नॉन कांस्टेंट एपी है, उसके एन टर्म्स का सम गिवन है। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर। इफ डी इज कॉमन डिफरेंस, जो डी हमारा है वो कॉमन डिफरेंस है, हम जानते ही है, ऑफ द एपी, देन द ऑर्डर्ड पेयर, जो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा डी कॉमा A10, A10 नहीं, हाँ A50, सॉरी, जो सीरीज गिवन थी हमको वो गिवन थी A1, A2, A3, A4 अप टू ऐसे। A1, A2, A3 एक एपी में थे जिसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन था, ये रहा। ए कोई कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन लिख लो जैसे मैंने लिखा। डी कॉमन डिफरेंस है, तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर डी और A50 होगा वो कितना होगा। पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन लिखता हूं, 50 कॉमा 50 प्लस 46A, नहीं दिख रहा है, लिखता हूं बेटा। नहीं सॉरी, तू नहीं सुधर सकती कभी भी भाई। 50 कॉमा क्या बोला भैया, पहला ऑप्शन 50 प्लस 46A। चलो एक और लिखे देता हूं, बी 50 कॉमा 50 प्लस 45। चलो तुम्हारे लिए एक और लिखे देता हूं, है सभी लिखे देता हूं। सी ऑप्शन, ए कॉमा 50 प्लस 45। डी ऑप्शन है ए कॉमा 50 प्लस 46A। क्वेश्चन देखें, ठीक है ना, अच्छा है ना खराब है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन वाला तो भटकाएगा ही, लेकिन उसके भटकाने में मत आना, हमें अपनी मैथ्स लगानी जो सिखाई गई है। बोलता है कि एक नॉन कांस्टेंट एपी है, A1, A2, A3 अप टू इस तरीके से, उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम इतना गिवन है। डी अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, मतलब डी की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू पता करनी है और A50 की वैल्यू पता करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, और ए के फॉर्म में पता करनी, ए हमारा कोई कांस्टेंट है यहां पर। अच्छा, तो गौर से देखो, हम डी कब पता कर पाएंगे। डी हमारा होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और A50 कब निकाल पाएंगे, 50th टर्म कब निकाल पाएंगे, A1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो हम जो दो की दोनों की रिक्वायरमेंट है, जो डी चाहिए और A50 चाहिए, तो सब कुछ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड है। तो मतलब समझ लो Sn ये गिवन है, तो हमको उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस और 50वां टर्म पता करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके। तो अगर हमको किसी सीरीज का nth टर्म पता हो, Tn पता हो, तो सब पता चल जाएगा। और मैंने नोट करके लिखाया था, कई बार बोला था, यूज कर चुका है, 2019 में भी किया, कि अगर Sn गिवन हो तो Tn कैसे निकालते हैं, Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। अनुराग बात याद आई कि नहीं याद आई भाई? हाँ सर। गेम ओवर। Sn ये रहा। अच्छा, तो ज्यादा मैथ्स मत लगाए, मल्टीप्लाई कम से कम किया करो, बाद में मैथ्स लगाया करो। तो Tn Sn कितना हो जाएगा, Sn तो 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2a माइनस एस ऑफ n माइनस 1, n की जगह पर n माइनस 1 लिख दूंगा, तो 50 टाइम्स n की जगह पर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 8 हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, n माइनस 8/2a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा Tn आ जाएगा। Tn अगर वो हमको ना बताता कि एपी में है, तब भी हम समझ जाते कि ये एपी में ही हो सकता है।
याद आया क्या अजीत? क्या बोला था मैंने? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एन के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो समझ जाना वो एपी का ही एन टर्म्स का सम होगा। अच्छा, एस एन गिवन है तो टी एन कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। गेम ओवर, तुम्हारे पक्ष में हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 50-50 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? n माइनस दिस तो माइनस n प्लस वन हो गया, n से n चला गया। इनसे और इनसे कितना कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं तो a/2 तो कॉमन दिख ही रहा, तो ले लो, डरते क्यों? n का अंदर मल्टीप्लाई करो जरा इसमें तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n। n माइनस वन इंटू एन माइनस 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान देना, तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। -8n माइनस 1n यानी कि माइनस का 9n, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9n हो जाएगा। और माइनस वन इंटू -8 प्लस का 8, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आ जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, 9n माइनस 7n कितना होता है? 2n। 2n माइनस 8, 2 कट कर दो, गेम ओवर हो गया। ध्यान देना। तो जो tn था हमारा nth टर्म वो पता चल गया। tn कितना आया? 50 प्लस a टाइम्स 9n माइनस 7n 2n माइनस 8, 2 कॉमन लिया, ओके। तो कितना बचा भाई? n माइनस 4, गेम ओवर। अब तो सब कर लोगे कि अभी भी कराओगे? अब कॉमन डिफरेंस पता करना है तो t1 पता कर लो। n 50, इसको आप an बोल दो, अगर ना सही लगे तो an बोल दो, तो a50 ऐसे। n की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ गया? 50 प्लस n की वैल्यू -1 डाली तो -3a आ गया। सॉरी, मतलब बहुत अच्छा ना क्वेश्चन था, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब क्वेश्चन था। a2 कितना आ जाएगा या t2 कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 माइनस 4 यानी कि -2, तो आ गया 50 माइनस 2a बराबर है रे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? t2 माइनस 2a, 50 से 50 चला गया, -2a प्लस का 3a तो प्लस का a। क्लियर हो गया क्या अजीत? हाँ कॉमन डिफरेंस a, तो d तो पता चल गया, तो हमारा c या d में से कोई ऑप्शन ठीक होगा। अब जरा a50 पता कर लो तो n की वैल्यू 50 डाल दो यहां पर, आप ऑप्शन मैच करा लो। टेक्निक समझ में आई क्या? कोई दम नहीं थी क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी था वो, इतना तो राइट है उसका, इतना लेंदी भी नहीं था, 5 6 7 लाइन में हो गया। जल्दी करिए। तो एस एन गिवन हो तो टी एन ऐसे ही निकालते हैं, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू डाली, एन की जगह पर एन माइनस वन डाला, जिसमें जो कॉमन दिखा सॉल्व किया, एन के टर्म में लीनियर इक्वेशन आ गई, वो आनी ही थी। तो फिर T1 पता किया, T2 पता किया, T2 माइनस T1 पता किया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब 50 निकालना है, T50, तो एक ही जगह पर, सॉरी बताऊं कि कर लोगे भाई? जल्दी करो, हो गया। कौन सा सही है? डी। बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं भाई। जो 2019 में मैं जो पेपर कर रहा हूं इसमें से तुम 22 क्वेश्चन कर दोगे, 3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैट्रिसेस के होंगे, लॉजिक का होगा, वो आप नहीं कर पाओगे, बाकी सब कर दोगे। चलिए, इस जिस ईयर का जौन सा पेपर मैं सेट देख रहा हूं, तो ये पेपर सेट है हमारा 2019 का ही है, हेल्ड ऑन 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को हुआ था 2019 में, मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें कोऑर्डिनेट के कितने क्वेश्चन हैं? बहुत क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट के, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के, सब कर लो। कैलकुलस के कितने क्वेश्चन है? कैलकुलस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, फंक्शन का एक है, सब्जेक्टिव और चेक करना है।
वेक्टर का एक क्वेश्चन है, वो भी कर लोगे आसानी से। एरिया अंडर कर्व के 2 क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट से 22 बार। एक ट्रिग्नोमेट्री का आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एस पूछा है -2 पाई से +2 पाई तक, आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन। चलिए तो एपीजीपी करते हैं, क्यों भटके। फिर तुम्हारा पूरा एक एक सेट कराना शुरू करूंगा, तब तक आप लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू करो। जेई मेंस 2019 हेल्ड ऑन 9 जनवरी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा पेपर। इसमें देखते हैं भाई कोई क्वेश्चन है क्या अपना। कोऑर्डिनेट बहुत दबा के दी इसमें, कैलकुलस भी बेहतरीन दी। बहुत मस्त कोऑर्डिनेट दी इसमें। एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो रिपीट कर दिए उसने। वेक्टर का एक क्वेश्चन दिया है, हाँ ये ठीक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एपी जीपीएचपी का इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा, देखें क्या क्वेश्चन है। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है देखने से तो। क्वेश्चन है हमारा कि इफ लिखें ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, ये जीपी में है और ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। और बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स इंटू बी है, देन x कैन नॉट टेक वैल्यू। कौन सी वैल्यू x नहीं ले सकता? पहला ऑप्शन है -2, सेकंड ऑप्शन है -3, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 2। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये भी 2019 का क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट का है। चलो आज प्रथमेश आया कि नहीं है भाई? है तो 12 लोग। प्रथमेश आए बेटा? सर कल कहाँ चले गए थे बेटा तुम यार? हाँ कल कहाँ चले गए थे? बाहर गया था थोड़ा। अच्छा बाहर हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा कम जाओ भाई, बाहर है। नहीं, वो जरूरी था इसलिए गया था। भक्ति अंकिता बनकर आज आई नहीं? अंकिता तो आई, भक्ति नहीं आई आज। चलो कोई बात नहीं, मीनल गुप्ता भी नहीं आई, पगली है। उसका तो मान लो, ठाकुर का तो अलग ही गेम चलता है पगलवा का, शाम को आता है डेली। अरे उसमें तो पढ़ाऊंगा तो। सूरज तुमको भी आना है शाम को भाई, हैं सूरज? हाँ सर। हाँ 6:30 बजे लेक्चर शुरू होता है। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन ये रहा कि ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं जो जीपी में है, और एक रिलेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, तब बोलता है x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बी ए बी सी जीपी में तभी होते हैं जब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो, ये लगाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई? या तो फिर उधर ले जाऊं, फिर बी कॉमन लूं, फिर स्क्वायर करूं, फिर एक्स एक्स के -1 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आसान तरीके से करता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाया करो। कोई भी क्वेश्चन हो पहले बेसिक पे जाओ। एपी है, सॉरी जीपी है, तो हम लोग ए आर स्क्वायर मान सकते हो, मान लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी। यही टेक्निक लगाओ, ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दे, एक बार बताया भी होगा, 2 बार बताया होगा जब पढ़ा रहा था। तो ए बी और सी की वैल्यू डालो, तो मैं थोड़ा जल्दी से कर दूं, ए कट जाएगा, तो पहले ए दोनों तरफ से कट जाएगा, तो इधर आएगा 1, इधर बचेगा r, इधर बचेगा r स्क्वायर, उधर x इंटू ए आर, तो
एक्स आर बराबर, बोलना भाई। अब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू इनमें से क्या नहीं हो सकती। जब बात समझ में आ रही क्या, जबकि इस कंडीशन को फॉलो करें और बोला कि डिस्टिंक्ट है तो r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, r से मतलब ही नहीं है। बोलता है x की क्या वैल्यू, x की क्या वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमको पता है जब a b c gp में होंगे तो r हमारा रियल नंबर होना चाहिए। r क्या होना चाहिए, r रियल नंबर आना चाहिए। तो जो ये, चलो थोड़ा, जो ये चार के चारों ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाऊंगा। x की वैल्यू एक बार -2 डालूंगा, r के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालूंगा, उसका d पता करूंगा। अनुराग समझ, उसका d पता करूंगा। अगर d पॉजिटिव आ गया तो r की वैल्यू रियल आएगी बोलना रे। हाँ अगर d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ गया तो r की वैल्यू रियल आएगी। अब बस d जिसमें निगेटिव आ जाएगा वही x की वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि बोला ना उसने x कैन नॉट टेक वैल्यू, x इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता। तो क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस एक्स आर इक्वल टू 0। एक एक करके वैल्यू डालते हैं, वो बहुत लेंदी मेथड तो है नहीं। x की वैल्यू डाली -2 सॉरी ध्यान देना, तो 2r हो गया, ये 3r हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका d निकालो। बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव है, r की वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्यों, सॉरी -2, हाँ नहीं हो, मतलब अपने r की वैल्यू -2 चलेगी। बात समझ में आई क्या प्रथमेश, x की वैल्यू -2 चलेगी। x की वैल्यू -2 डालने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और r की वैल्यू रियल भी आ रही है। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है कि x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता। तो r की वैल्यू -3 डालें, यहां देखें, यहां -3 डाला तो -3 यानी कि +3 हो गया, +3r प्लस r तो 4r हो गया। इसका भी d कितना आ जाएगा, 16 - 4ac पॉजिटिव, तो ये भी नहीं चलेगा। मतलब x की वैल्यू -3 भी हो सकती है, क्योंकि r रियल आ रहा है। x की वैल्यू 4 डालने गया, x की वैल्यू जैसे 4 डाली तो r स्क्वायर तो -4r हो गया, तो -3r बचा, ध्यान देना, +1 इक्वल टू 0। इसका d निकाला तो 12 - 4ac, वो भी पॉजिटिव है, तो d करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। क्रॉस चेक करके देखे लेते हैं। x की वैल्यू डाली -2, सॉरी 2, कितनी डाली 2, तो आर स्क्वायर क्या डालना है 2, तो -2r प्लस r, तो माइनस का r बचा, +1 बचा। इसका d निकालने गया, b स्क्वायर -4ac मतलब निगेटिव आ गया, तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आया क्या। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, मतलब अच्छी मैथ्स लगाने की इसने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएंगे आप, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आसानी से क्वेश्चन को देखें, वैसे ही हैंडल करें। बोलता है एबीसी जीपी में और डिस्टिंक्ट रियल नंबर है और ए बी सी इक्वल टू एक्स बी के बराबर है, तो फिर एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। हम कितनी मैथ्स लगा सकते हैं। मैंने बोला था जीपी में हो तो यही मानना, ए आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दी। आर और एक्स में डिपेंड हो गया, एक्स की, अब आर हमारा रियल नंबर होता है, किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो रियल नंबर होता है कि नहीं, तो आर रियल आना चाहिए, एक्स की वो वैल्यू चलेगी। लेकिन उसने बोला कि एक्स की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं चलेगी, तो एक्स की बारी बारी से वैल्यू डालते गया, आर के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती गई, जिसका डी पॉजिटिव आता गया, मतलब आर की वैल्यू रियल आएगी। अरे याद कर भाई, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर पॉजिटिव आता है तो आर की वैल्यू रियल आती है कि नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 होने पर रियल एंड इक्वल, डी निगेटिव होने पर आर इमेजिनरी, जो नहीं चलेगा। तो एक्स की जब वैल्यू 2 डालूंगा
तो आर डी निगेटिव आ गया, तो आर की वैल्यू इमेजिनरी हो गई, तो फिर नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आर हमारा रियल नंबर होता है। अजीत बात समझ में आ गई भाई? प्रज्ञेश तुमको? हाँ। हाँ, बंक तू भी बहुत बंक मारता है कसम से यार, हद पार की है भाई। देखते हैं भाई। हम्म, 2018 में देखते हैं भाई, हैं? देखिए क्या क्वेश्चन आया है भाई 2018 में, देख लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन का ये टेलीकास्ट है और कुछ नहीं। क्या भैया शुभम कहाँ रहे थे इतने दिन यार? ए शुभम, देखें थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन कल वाले क्वेश्चन की ही तरह है, वही है ये। लेट, ये हमारा 2018 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको जेई मेंस में, 4 नंबर आपको फर्जी में देगा, क्योंकि हमारा एल्जेब्रा थोड़ा कमजोर चल रहा है, तो उसको मजबूत कर लें भाई। कम से कम पी एंड सी का क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए, बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आए, तो हमसे हो जाए। जरूर एक 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 क्वेश्चन देता है, ठीक। डिटर्मिनेंट का हो जाएगा, मैट्रिसेस का मैं देखता हूं कैसा क्या पढ़ा है आपने, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता हूं। कोऑर्डिनेट हमारी ठीक चल रही है, काफी दिन से उस पर चर्चा नहीं हुई। कैलकुलस अभी रिसेंटली पढ़ा के हटा, उस पर वापस से आऊंगा। चलिए, बोलता है लेट ए बी द सम, कैपिटल ए बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ए बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि S20 ए गिवन है, ओके, एंड बी बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। अच्छा, 40 टर्म का सम बी गिवन है। क्वेश्चन नोट करें, लेट ए बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज। कल ही किया था ऐसा क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, याद आया क्या अनुराग? 2 इंटू 4 स्क्वायर। कल ऐसी तो सीरीज थी, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा था, तो उसको ही मैनेज करना सिखाया। हाँ। प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। फिर बोलता है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ही क्योंकि जेई का क्वेश्चन है। फिर बोलता है जो b माइनस 2a होगा वो 100 लैम्डा के बराबर है। तो बोलता है फिर लैम्डा की वैल्यू बताओ। सुन ले भाई, जिस दिन तुमने किन्हीं भी 10 साल के पूरे पेपर कर लिए, किसी भी 10 साल के, किसी भी साल से उठाओ, लगातार तुमने 10 साल के अगर सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है कि नहीं, तो फिर आपसे जो जो नेक्स्ट ईयर में आने वाला पेपर है
उसका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो अभी हमारे पास मिनिमम 7 से 8 महीने हैं, बहुत अच्छे टाइम पे हमारा समय चल रहा है। 7 से 8 महीने आपके पास हैं। सबको बोलता हूं, गर्ल्स आप लोग भी थोड़ा फोकस करो, अभी हैं 7 से 8 महीने। इसमें हमारी जहां कमियां रह गई हैं थोड़ी बहुत उसको दूर करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते रहेंगे। चलिए, ओके, ठीक। हाँ, ऑप्शन बोलूं क्या? ऑप्शन तो बोलने ही पड़ेंगे भाई। लैम्डा की वैल्यू, चलो 1-2 ऑप्शन लिखे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन भी तो करना पड़ेगा। 248, 464, 496, 232। अच्छा, चलो उसने एक बात अच्छी की कि दोनों जो सम गिवन है वो इवन नंबर्स का सम गिवन है, इवन टर्म्स का सम गिवन है। समझ ले भाई? अच्छा, तो अगर मैं, गौर से देखना, अगर मैं पहले 4 टर्म लेता हूं, पहले 4 टर्म लेता हूं, तो कहां तक जाता हूं? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो पहले nth टर्म निकाल लें, बोलना भैया, या डायरेक्ट उसका सम ही निकाल लेते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा। ऐसे तो निकलेगा नहीं, S20 तो निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले Tn पता करें, बोलना भाई अनुराग, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, छोड़ो, अच्छा छोड़ दो। हमें इसमें 2 डिफरेंट सीरीज दिख रही। कल ऐसा क्वेश्चन था लेकिन उसका क्वेश्चन अलग था, टर्म्स यही थे जिसको हमने बहुत इजीली हैंडल कर लिया था। प्रथमेश चाहना तो देख लेना भाई, है शायद पहले क्वेश्चन कराया था मैंने। तो 6 टर्म देखूं, गौर से देखना, तो ये अगर इनमें सबको देखूं, 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो कुछ नहीं मिल रहा, ना AP ना GP ना AGP। लेकिन गौर से देखना, अगर मैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये अलग कहानी बोल रहे हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इवन टर्म्स का सम निकाल लूंगा। कितने का? इवन टर्म्स का सम निकाल लूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। अच्छा, इवन होंगे तो इस सीरीज में कितने टर्म होंगे? जैसे देखो, 4 टर्म को देखूं तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 टर्म इसमें आए और 2 टर्म दूसरी सीरीज में आए, जिनमें 2-2 का प्रोडक्ट चल रहा है। ये तुम लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्यों ना SN फाइंड आउट कर लें। 4 टर्म देखता हूं तो 2 टर्म एक सीरीज में जाते हैं, 2 टर्म एक सीरीज में जाते हैं। तो प्लीज फोकस करना। तो 2 सीरीज बना लेता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अनुराग? n/2 आधे होंगे, n/2 टर्म्स होंगे। हाँ। अच्छा, प्लस जो हमारी दूसरी सीरीज है, कौन सी? चाहो तो 2 कॉमन ले लो वहां से, 2 हर एक से कॉमन ले लिया तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसमें भी कितने टर्म्स होंगे? n/2 टर्म्स होंगे। अब तो हमें इसका भी सम निकालना आता है और इसका भी सम निकालना आता है। या कहो तो और आसान कर दूं, सीखो कैसे। सीखना भाई, क्या नाम तुम्हारा? प्रथमेश। ये जो 2 टाइम्स लिखा है, ध्यान देना रे, इसके मैं 2 पार्ट कर देता हूं, एक बार दिस और फिर एक बार यही।
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू कहां तक, n/2 टर्म्स तक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो n/2 ही हो जाएंगे हमारे पास। बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, हाँ जल्दी बोलो। वेट करो भाई, अभी बताता हूँ, क्लास ले लो। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या? ऐसा कर सकता हूं कि नहीं रे? ऐसा करने से हमको क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, गौर से देखना, 2 स्क्वायर एक इधर ले आऊंगा, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये पूरा मिलके हमें समेशन ऑफ n स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों रे? अरे बोलो ना, इसका अलग से मैथ्स लगा देंगे। अच्छा तो देखिए, इसमें से 2 कॉमन, तुम क्या कह रहे हो यार, तुम जल्दी बोलो। प्रथमेश तुम क्या गाना, एक में से 2 स्क्वायर कॉमन, वो 1 चल भाई तो छोड़। वो कह रहे 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। कहां से? क्या पता? यहां से? अरे जैसे ऐसे भी मैं क्वेश्चन कर दूंगा भाई, कल भी ऐसा क्वेश्चन हैंडल किया था, कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी। मैं ऐसे ही क्वेश्चन हैंडल कर सकता हूं, तुमको बता रहा हूं कि तुम कैसे कैसे कर सकते हो, सीखो। इसके मैं क्यों ना 2 पार्ट कर दूं, जैसे 2 पार्ट करूंगा तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, जैसे इन दोनों पार्ट को मिक्स करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इस यहां से लेकर यहां तक पूरे n टर्म्स हो जाएंगे, और ये हमारा समेशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई काका? हेलो, अच्छा प्लस इसमें देखे लेते हैं, इसमें से भी थोड़ा दिमाग लगा दें कहो तो। इसमें से ना ये जो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 स्क्वायर, 2 टाइम्स 6 स्क्वायर चल रहा था, तो यहां से मैंने 2 बाहर निकाला तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर n/2 टर्म्स हो जाएंगे। हमको दिखा कि यार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखा होता तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते, वो समेशन ऑफ n स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, और समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है n/6 टू n+1 इंटू 2n+1 पता है ना, वो डायरेक्ट डाल दूंगा। रही बात इसकी सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में चाहो तो ऐसे ही कर दो। देख भाई, इसका nth टर्म कितना आ जाएगा, n/2 का होल स्क्वायर। अनुराग बात समझ में आ रही कि नहीं तुम्हारे? n/2 का होल स्क्वायर, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n/2 हो जाएंगे, तो 1/2 बाहर कर दूंगा और n जहां n लिखता था वहां n/2 डालूंगा। अच्छा, क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग नहीं था, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कई बार यूज करने को आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो क्या किया जाए, यहां से वैसे ही कर देते हैं। अगर यहां से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्यों प्रथमेश यही बोल रहे थे क्या? चल, यहां से जो सेकंड हमारा बचा, तो वहां से अगर 2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो समेशन ऑफ, सॉरी वो कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लेकिन अब 2n/2 टर्म्स तक जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। करो, यहां तक करो, क्वेश्चन खत्म करें। वैल्यू डाल दो, तो Sn इक्वल समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू n/6 n+1 इंटू 2n+1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको बेटा दो। जैसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पता चल जाएगा तो n की जगह 20 डाल दूंगा, n की जगह 40 डाल दूंगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लूंगा, मुझको क्या है। चलिए देखें, तो 4 टाइम्स
ये भी समेशन ऑफ एन स्क्वायर में रिड्यूस हो गया, लेकिन समेशन ऑफ एन स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स तो n बाई 2 है, तो जहां जहां n लिखता था वहां n बाई 2 लिख दूंगा। समझ में बात आ रही कि नहीं भैया? आनी चाहिए। तो n बाई 2 बाई 6, n बाई 2 प्लस 1, और यहां से 2 से 2 चला जाएगा तो n प्लस 1 ही मिलेगा। समझ वाले समझ गए होंगे। ये भी समेशन ऑफ n स्क्वायर ही लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जा रहा है? n बाई 2 तक। समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? n बाई 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। समझ गए कि दोबारा समझाऊं भाई? अब तो क्वेश्चन कर डालो खुद ही भाई। 2 2 2 यहां से कॉमन लिया तो n प्लस 2 हो गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, 2 से 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया। कौन से देखना? तो Sn इक्वल टू पहला टर्म तो ऐसे चलने दो प्लस, सेकेंड टर्म 2 2 2 कट कर डाला तो 4 कट हो गया, तो हमारे पास बचा n प्लस n बाई 6, n प्लस 1 और n प्लस 2। समझने वाले समझ गए होंगे। बाई 2 एलसीएम लूंगा तो n प्लस 2 अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से 4 ये कट हो गया। तो जो हमारे पास Sn आया, अब इन दोनों से n बाई 6 इंटू n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, निकाल लो, किसने रोका? तो पहले से मिला 2n प्लस 1 और दूसरे से मिला n प्लस 2, तो 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 तो 3n प्लस 1 हो गया, तो 3 बाहर निकाल लिया तो n प्लस 1 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं रे? 3 2 जा 6 हो गया। तो जो Sn आया वो कितना हो गया? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और गौर से देखो जरा तुम लोग, कल जो हमने क्वेश्चन किया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, जब n इवन था तो उसका यही वाला आंसर आया होगा। क्यों भाई? हाँ, तो वो भी प्रूव हो गया। वैसे तो मैंने उसको दिमाग से ही प्रूव कर दिया था, उसमें मैंने इतना इतना दिमाग ही नहीं लगाया था, बोला था वो तो आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं। तो अंकिता बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? हाँ सर। अच्छा चलिए, तो अब तो गेम खत्म हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा था उस पर फोकस करते हैं, पहले यहां तक करें सभी लोग। जल्दी करो, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अरे शुभम, ए बेटा शुभम, क्या चैट कर रहा है क्या ये? भक्ति कहाँ है बेटा? मुझको दिख तो नहीं रही है। आई है सर। कहाँ है? किस नाम से है वो? हाँ चल, अजीत, अंकिता, हाँ है तो यार भक्ति। चलो अच्छी बात है यार, आई है तो। कल वाला लेक्चर देखना बेटा है भक्ति, कल तुम्हारा मिस हो गया, तुम भी प्रथमेश देख लेना। उसमें ज्यादातर क्या अपनी बुकलेट के ही क्वेश्चन करा रहा था। जल्दी करो भाई। अच्छा सीखो। अब रही बात क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाना सीखो, मैं सब लोगों को बोलता हूं। फिर से देखें, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या, बहुत बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, तो फिर मात ही खाते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठाओ उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाओ, उसका रिजल्ट जरूर देखो। ये नहीं कि हमारा हो जाएगा यहां से, ये नहीं। हम कोई भी ये हमारी आदत में होना चाहिए।
प्रथमेश खासकर तुम सीखो, क्योंकि मुझसे पांडे जी ने एक बार कहा था, तुम्हारी बड़ाई की थी उन्होंने, हमने कहा बेवकूफ है वो। तुम्हारी एक बार तारीफ में कहा था उन्होंने, तुमने कहा गधा है वो अगर ऐसा काम करता है तो। सुधरो, तुम्हें ही समझा रहा हूं मैं। बात प्रथमेश, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ क्वेश्चन उठाओ, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, उसको आखिरी तक जरूर करो। कभी देखना मुझको भाई, बहुत आसान हो जाए 2 into 3 तो 6 ऑप्शन में दिख जाए तो छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पूरा किया करो, ये हमारे अंदर एक आदत होनी चाहिए। चलिए ओके, रही बात क्वेश्चन की, तो बता भाई अनुराग कौन सा ऑप्शन ठीक है? आंसर 248 आया ऑप्शन, पता नहीं। हाँ तो ठीक ही होगा, ऑप्शन में था ना वो 248। 248 ऑप्शन में था ना। हाँ पहला ऑप्शन था 248, नेक्स्ट था 464, नेक्स्ट था 496, नेक्स्ट था 232, तो बराबर है। SN गिवन है तो S20 कितना आ जाएगा? 20 इंटू 21 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मैथ्स लगा दो तो 10 इंटू 21 का स्क्वायर। इसको शायद उसने A बोला था, ओके। फिर S40 तो n की जगह 40 डाल दूंगा, 40 इंटू 41 का स्क्वायर अपॉन, तो ये 20 हो गया। तो ये आ गया 20 इंटू 41 का स्क्वायर, ये B हो गया। B माइनस 2A 100 टाइम्स लैम्डा लिखा था, तो लैम्डा की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क था, तो B तो अपनी जगह रहा 20 इंटू 41 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 लैम्डा। तो दोनों से हमको 20 तो कॉमन दिख ही रहा है, फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दो तो A प्लस B, और A माइनस B तो फिर से 20 बचेगा इक्वल टू 100 लैम्डा, तो 0 0 0 0 कट गया। कितना आया? 21 और 41 कितना होता है भाई? इंटू 4, वही हमारा लैम्डा आ जाएगा जो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। कंप्लीट करें। क्या क्या आंसर आया भाई? 41। 248। हाँ बराबर है। अब समझो हम डरेंगे नहीं भाई। अच्छा चाहता तो मैं इसको एक तरीका और बता देता हूं, आपको टेंशन मत लेना। दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड। ये तो हमने बीच में थोड़ा दिमाग लगा दिया, आप दिमाग ना भी लगाते तो क्वेश्चन तो आपसे हो जाता, भले 3 मिनट लेता लेकिन क्वेश्चन हो जाता। चलिए, और हमको 2 से 2.5 मिनट देता है जेईई मेंस वाला, ऐसा नहीं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे मिनिमा मैक्सिमा के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, इंटीग्रेशन के, लिमिट के, कंटिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के, डोमेन के, रेंज के, कोऑर्डिनेट के, समझ में आ रहा कि नहीं? लॉजिक के जो देखते ही हो जाएंगे। तो वहां टाइम हमारा बच के तो 1-2 क्वेश्चन अगर ले भी लेगा, P&C का बहुत आसान क्वेश्चन आता है, 1 मिनट के अंदर खत्म होता है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 1.5 मिनट के अंदर खत्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन टाइम लेता है तो उसको देंगे टाइम। थ्योरेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन कभी टाइम लेता है, अक्सर टाइम लेता है। तो कुछ हैं ऐसे टॉपिक जो टाइम लेते हैं। अच्छा भाई, और टेक्निक सिखाई देता हूं इसी क्वेश्चन में, जो ऑलरेडी आपको पता है, बस डर गए तो खेल खत्म। सीखो। दूसरे तरीके से देखो, जैसे हमें 2 सीरीज मिली थी, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। इस सीरीज में n/2 टर्म्स थे और वहां से 2 कॉमन लिया था, तो ध्यान देना
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस यहां n/2 टर्म्स थे। अच्छा, तो ऐसी सीरीज का n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं? इसमें n/2 लास्ट में नहीं लिखा है, इसमें n/2 टर्म्स होंगे, n/2 टर्म्स होंगे। अच्छा, तो याद करिए ऐसी सीरीज में मैं nth टर्म कैसे, ये स्पेशल सीरीज में पढ़ाया था कि सबसे पहले tn निकालो, फिर उस tn का समेशन ले लो। अच्छा, तो ऐसे में कैसे लिया जाए? कैसे लिया जाए भाई? तो देखो 135 ये एपी में चल रहे हैं, 135 एपी में चल रहे हैं। इसका nth टर्म कितना आएगा 135 का? तो आ जाएगा 2n-1। ध्यान देना बच्चे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होते अनुराग, तो 135 का nth टर्म कितना आता? a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, 135 का nth टर्म निकालना है। तो समझी गए होगे 2n-2 प्लस 1 तो 2n-1। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n/2, तो n की जगह n/2 डाल दूंगा। समझते रहे ना रे? n की जगह क्या डाल देगा? n/2। n/2 डाला तो n 2 से 2 चला गया तो n-1 बचा, या ऐसे चलने दो, ऐसे चलने दो। ठीक है, तो हमारा tn कितना आ गया बच्चे? tn आ गया n-1। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ऐसे लेंदी हो जाएगा आपके लिए, वो आप जानो, आपका खेल जाने, मैं क्या करूं। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। फिर इसका समेशन लेना है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर भी आता है, समेशन ऑफ 1 भी आता है, समेशन ऑफ 2n भी आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, नंबर ऑफ टर्म्स 2 4 6 एपी बना रहे हैं कि नहीं? 2 4 6, इसका nth टर्म कितना आएगा? 2n आएगा। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने की बने? n/2, तो n/2 से 2 चला गया। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका समेशन लिखेंगे, लेकिन समेशन में जहां पे n लिखता था वहां पे मैं क्या लिखूंगा? वहां पे n/2 लिखूंगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। वहां थोड़ा हमको दिख गया है ऐसा कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और ये 2 स्क्वायर तो चल रहा है यार। अगर 2 स्क्वायर इसके साथ आ जाए, 4 स्क्वायर इसके बीच में आ जाए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो समेशन ऑफ n स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके n/2 टर्म्स, इसके n/2 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स n हो जाएंगे। तो वहां पर थोड़ी हमने अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, जो मैं लगाना चाहिए, यही तो सीखना है हमको। चलिए, हो गया भाई, हो ही गया। अब देखते हैं और किसी साल में आया हो तो। दो 2017 का करा चुका हूं कि नहीं भाई? 2017 तो अपने बुक्स में होंगे शायद क्वेश्चन, 2017 तक तो है ही। चलो फिर भी जब बुक लाया हूं तो आज कराए देता हूं, जब दिख गई बुक घर में। देखिए भाई, 2017 में एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, दिमाग तो लगाता है बदमाश, ऐसी बात नहीं। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपकी अपनी बुकलेट में भी मिल जाएगा। 2017 जेईई मेंस का क्वेश्चन देखिए, मिल जाए तो। इफ फॉर a positive integer n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, ओके,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा उसका नहीं है, उसका नहीं है, हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देन, लेकिन प्रोडक्ट तो है। चलिए देखते हैं। हाँ लगेगी जी एपीजीपीएचपी। x इंटू एक्स प्लस वन बोलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n की कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस वन प्लस x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस ऐसे ही x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री अप टू x प्लस n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n इक्वल टू 10n, इक्वल टू 10n। ये रहा क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में करता है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन मेंस और एडवांस का ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है, क्योंकि इसमें इतनी मैथ्स लगा सकता है। चलिए तो बोलता है x इंटू एक्स प्लस वन, n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो होगा ही, नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा तो गौर से देखना, हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n, क्योंकि 1 2 3 अप टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n हो गए। अच्छा हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 10n बोलता है इसके दो सक्सेसिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन इसका i है तो दूसरा सॉल्यूशन i प्लस वन है। समझा क्या रे अनुराग? हेलो अनुराग, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सर। चलो प्रसाद, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, जहां थोड़ा लैंग्वेज यूज करे, जहां आई एन एक्स ए ज्यादा लिखे हों उन पे और घुस जाओ बिल्कुल। वहां से उसकी सोच को देखो, कैसे सोच रहा है क्वेश्चन करने वाला। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे तो हो ही जाते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6 देता तो कर लेते हैं, एपीजी पीएचपी कुछ भी हो कर लेते हैं। जहां वो वेरिएबल घुसा है, कहीं ए डाले, कहीं एक्स डाले, कहीं टी डाले, तब क्वेश्चन करने में ज्यादा फोकस करो। शुरू में हमें 15-20 दिन दिक्कत होगी आपको समझने में, लेकिन फिर आदत बन जाएगी, वही आदत हमको बनानी है। अच्छा, if for a positive integral n the quadratic equation x into x plus 1 x plus 1 into x plus 2 x plus n minus 1 into x plus n into 10n, इसके दो सक्सेसिव रूट हैं, अगर दो सक्सेसिव इंटीग्रल रूट है, कहां गया रे क्वेश्चन, देन n इक्वल टू, कितना प्यारा क्वेश्चन बनाता है यार, तब n की क्या वैल्यू होगी। अच्छा देखो कितनी चीजें फंसाएंगी। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला, दो का प्रोडक्ट भी कर रहा है और इनका सम भी करना है, तो क्वेश्चन सीरीज में कन्वर्ट, सीरीज लगेगी, सीक्वेंस एंड सीरीज लगेगी। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, फिर बोलता है उसके दो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, दो सक्सेसिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक अगर 2 होगा तो दूसरा 3 होगा, एक 7 होगा तो दूसरा 8 होगा, ऐसे ऐसे दो इंटीग्रल सॉल्यूशन गिवन है और वैल्यू पूछ रहा है n की। वाह भाई, चलो अच्छी बात। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 12, 9 एंड 10, 9 10 11 12, चार ऑप्शन दे रहा है 9 से 12 तक, कौन सा सही? तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करूं फिर ऐड करूं, या गौर से ध्यान देना भाई, जब मैंने बोला था कि दो चीजों का प्रोडक्ट चले
बोलना भाई। दो दो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चले और उस सीरीज का हमको कभी भी सम निकालना पड़े, पढ़ाया था स्पेशल सीरीज में। दो दो न्यूमेरिकल वैल्यू, तीन तीन न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चले और उस सीरीज का सम निकालना हो, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले tn निकालना, tn को n क्यूब या n स्क्वायर या n के फॉर्म में रिड्यूस करना, जैसा जिसमें कन्वर्ट हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ n क्यूब n स्क्वायर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर समेशन ले लेना, तो ऐसे मिल जाएगा। वहां से हम लोग समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू आती है, समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू आती है, समेशन ऑफ n की वैल्यू आती है। प्रसाद बेटा बात याद आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, क्योंकि अब मैं हर एक का मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व होगा तो वैसे भी, लेकिन मैंने एक टेक्निक ये भी सिखाई थी, तो कुछ उसी टेक्निक पे डिपेंड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, तो x तो हमारा x भी वेरिएबल है, n की वैल्यू पूछी है, और वास्तव में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि हर एक टर्म में x स्क्वायर प्लस x प्लस कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक तो आसानी से सॉल्व करें। चलिए, लेकिन इन सबका सम भी तो करना है। अच्छा भाई, तो ठीक है, उसने क्वेश्चन वाले ने समझा कि थोड़ा दिमागी है, तो उसने क्वेश्चन को आसान कर दिया। nth टर्म उसने खुद ही दे दिया, तो देखो भाई, जो nth टर्म है ऑलरेडी गिवन है कि नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ, n के फॉर्म में बनाओ, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में बनाओ। चलिए सीख, मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डायरेक्ट कर देता हूं, तो x स्क्वायर आएगा। चलो नहीं करता, अच्छा तुम्हारे लिए कह ही देता हूं, मुझे क्या है, x एक बार xn आ जाएगा, एक बार n माइनस वन इंटू एक्स आ जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, तो आ गया n प्लस एन माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन, ये हमारा tn आ गया। तो जो tn आ गया वो x स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n स्क्वायर माइनस n में कन्वर्ट हो गया, और हमें सभी का समेशन आता है, टेकिंग समेशन, तो Sn पता चल गया। x स्क्वायर को बाहर किया, समेशन ऑफ 1 पता ही है, x को बिल्कुल बाहर किया, अब समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 1, तो 2 को बाहर कर दिया, समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1 पता ही है, प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर n बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ऑप्शन को हटा देता हूं। अच्छा, समेशन ऑफ n की वैल्यू n बाई 2 इंटू n प्लस 1, लगाते हैं मैथ्स। समेशन ऑफ 1 कितना आता है, n, याद कर भाई, कल भी परसों पढ़ाया था, जो दो के टर्म का प्रोडक्ट करके, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रोडक्ट का सम गिवन था, अच्छा सॉरी गिवन है 10n। अच्छा, तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे ना भाई, सॉल्व करने के लिए अपना थोड़ा एपीजीपी इस्तेमाल कर दिया, nth टर्म पता था, nth टर्म सॉल्व किया, n स्क्वायर n और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में बनाया, समेशन डाल दिया। चलिए, तो Sn इक्वल टू, प्लीज फोकस करें, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू n, तो n x स्क्वायर हो गया प्लस x इन द ब्रैकेट, n बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, ध्यान देना रे, तो n इंटू n प्लस 1 बचेगा, 2 टाइम्स तो ऑलरेडी चल रहा था, समेशन ऑफ n की कौन वैल्यू डालेगा भाई, तुम ही डालोगे, माइनस समेशन ऑफ 1, तो n बचा, प्लस जो चल रहा है चलने दो, टेंशन मत लो इतनी, इक्वल टू 10n गिवन था, इस बात का ख्याल रखना, प्लस n बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस था कि माइनस था, तुम लोग ध्यान तो देते नहीं, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा है, माइनस है वो, बस हमारा यही याद रखता है, क्या नाम इसका,
काका अपना माइनस, जरा डांट भी खा जाता है कभी कभी, माइनस n/2 इंटू n प्लस 1। कितना गिवन था बेटा, जल्दी बोलो भैया। 10n n n 10n। ओके, तो n n n कट हो सकता है क्या, हाँ कट हो सकता है। इस n का अंदर मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n, n से n चला गया, तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म क्या बचा, x इंटू एन स्क्वायर बराबर x x x हर एक से कॉमन ले लो, n n सॉरी n n लेके कट कट डालो, n n लेके जब मैंने कट किया तो हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस nx प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n प्लस 1 बाई 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 को भी इधर ले आया। चलो यहां तक करो बच्चे, यहां तक करो। x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जल्दी कर भाई। कौन है यार, क्यों दिमाग खराब किए, जादव 11 तो 4। हाँ नमस्ते मैम। अच्छा हाँ हाँ कल आए थे आप। अच्छा एक्चुअली मैं थोड़ा कल समय टाइम चेंज कर दिया है, तो मैं अभी कंफर्म करके आपको फोन करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अब n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन तो अपने साथी अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ओके अब अगर n की जो वैल्यू दे रहा है अगर यहां डालूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 4 बार चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ वहां से कर सकते हैं क्या, देखते हैं। n के टर्म में एक क्वेश्चन आया तो सॉल्व की जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब बोलता है इसके दो रूट हैं, तो एक रूट हम दोनों सक्सेसिव रूट हो तो एक रूट आई एंड दूसरा रूट आई प्लस 1। सक्सेसिव तो ऐसे ही होंगे, या आई माइनस 1 और आई। अच्छा हमें इक्वेशन को n के फॉर्म में लगाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट के बारे में हम दो बातें आसानी से जानते हैं। कौन सी, कि जो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो माइनस का b अपान a होता है। हो गया क्वेश्चन। n की वैल्यू चाहिए तो n के टर्म में इक्वेशन तो आए, तो एक अल्फा प्लस बीटा किसी क्वाड्रेटिक, अभी तक मैंने कोई बहुत खास मैथ्स नहीं लगाई, सिर्फ मैंने जो दो दो के प्रोडक्ट का सम चल रहा था उसको हैंडल किया। nth टर्म ऑलरेडी गिवन था, उसका मल्टीप्लाई किया, समेशन ऑफ 1n होता है, समेशन ऑफ n/2 इंटू n प्लस 1 होता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। सिर्फ इतना ही लगाया। x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू n, c की वैल्यू बहुत बड़ी। इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, इकट्ठा सॉल्व करेंगे। चलिए, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए। अच्छा तो सम ऑफ इतना और प्रोडक्ट ऑफ कितना, c अपान ए। c का मतलब दिस, यानी कि यही n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 माइनस n प्लस 1 अपान 2 और माइनस का 10। a की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान ए, अल्फा इंटू बीटा c अपान ए। तो यहां से मैं i की वैल्यू निकाल के यहां डाल दूं, n के टर्म में इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना, ऑप्शन मैच करा लेना।
चलो कंप्लीट करके दिखाओ, आई को हटा दें, क्योंकि हमें एन के टर्म में एक क्वेश्चन मिल जाए तो काम हो जाएगा। ज्यादा था तो बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन की आदत डालें, हमें तो पता चलता रहता है भाई क्यों ऐसा हो, कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, तो धीरे धीरे आप भी अपनी आदत में लाएं। और बहुत वैसी मैथ्स नहीं लगाता हूं कि बहुत डिफिकल्ट मैथ्स लगे, आप भी देखते हो। चलिए, तो एन के फॉर्म में इक्वेशन होगी तभी तो एन की वैल्यू निकाल पाऊंगा। एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है इसके दो सक्सेसिव इंटीग्रल रूट हैं, दो सक्सेसिव इंटीग्रल तो आई और आई प्लस वन मान सकते हैं, तो उनका सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपान ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए, आई को गायब करूं, एन की वैल्यू चाहिए तो यहां से आई की वैल्यू निकाल के यहां डालूंगा कि नहीं प्रसाद चाटे? हाँ सर। एन के टर्म में एक क्वेश्चन आ गई, सॉल्व कर, ऑप्शन बता क्या आया। चल, तो 2i प्लस 1 तो डायरेक्ट कर दूं, तो हमारे पास जो i की वैल्यू आ गई वो चाहो तो माइनस कॉमन ही ले लो, माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 हो गई, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इधर 2/2 से डिवाइड कर दिया। i की वैल्यू यहां डालो, देखते हैं, जल्दी कर, जल्दी कर भाई, टाइम अब तुम्हारा। अभी जब तुम्हें 5-6 महीने पूरा इसी तरीके से फोकस रखा जाएगा, तब तुम भगवान चाहेगा तो एक हमको प्राउड फील कराओगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, और अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर पाओगे। अगर किसी ने सोचा कि मैथ्स का सिलेबस तुम्हारा हो गया यार, छोड़ो, अब थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, जो लाइक प्रज्ञेश मगर साक्षात एग्जाम्पल बैठा है सामने, ये इसका तो सिलेबस ही नहीं हुआ, लेकिन इसका सब हो जाता है, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं, दिमाग ही नहीं। प्रज्ञेश सुन रहा है कि नहीं रे? अभी भी हम उस मुकाम पे नहीं है कि जहां से अपनी तैयारी करना छोड़ सकते हैं, कभी नहीं। जब पूरे 5-6 महीने आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, हमें प्राउड फील होगा, पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। बस इसके बाद तुमको लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी। कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो, वहां ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, सीनियर मारेगा, थोड़ा डांट सुनना उसकी, अगर मारे डांटे तो, क्योंकि वो सिखाता है तुमको। चलिए, सीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए, तो उसके लिए, लेकिन वो तभी मिलेगा लाइफ में जब आप अभी अच्छा करोगे, नहीं तो फिर तुमको वहां टेंशन, गंदा कॉलेज कोई मिल गया, मन चाहिए ब्रांच नहीं मिली, तो फिर तुमको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ ये 6-7 महीने तुम्हारा देखेंगे कि तुम अच्छा काम करोगे तो लाइफ बिल्कुल सेट, मस्त, मतलब उतनी टेंशन नहीं होगी जैसे लोग तुम्हें ये सोचना पड़ जाए कि यार कल हमको 10,000 रुपए चाहिए और हमारे पास है नहीं। ऐसा नहीं होगा लाइफ में कभी भी। तुम्हें यार कल 5 लाख रुपए चाहिए और हमें बहुत दिक्कत है, किसी से कर्जा लेना पड़े ना, कभी लाइफ में दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए, तो यही टाइम चल रहा है, 5-6-7 महीने जितना भी भगवान दे रहा है टाइम, उसको प्रॉपर यूज करो और थोड़ा ईमानदारी से काम करो। देखें, आई इंटू आई प्लस 1 आई की वैल्यू खत्म करना भाई, इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है? देखिए, तो माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, ओके, माइनस टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1 तो प्लस 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया, इक्वल टू राइट साइड चल ही रहा है। अब सॉल्व करो भाई फटाफट, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी कर भाई। n की वैल्यू क्या आएगी? प्रथमेश कर पाया कि नहीं अभी तक? लेफ्ट n के टर्म में, राइट n के टर्म में सॉल्व कर, मैथ्स लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी। जल्दी करो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो यहां से माइनस n प्लस 1 बच जाएगा, हाँ ठीक है, तो माइनस का n प्लस 1 और यहां से कितना, माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1 अपॉन 2,
एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो तो n-1, ध्यान देना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, n+1 n-1/2। लेफ्ट तो आसान आ गया, n² -1/2। राइट को सॉल्व करो, देखो कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। जल्दी बता भाई, कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन, बस टाइम खत्म। उफ। जल्दी करो बेटा। हेलो भाई, कौन सा ठीक है ऑप्शन? अरे प्रभु, मैथ्स इतनी ही लगेगी भाई, हैं? जल्दी करो बेटा। अब तो कर ही लोगे ना भाई, अब क्या बचा, लेकिन आप पूरा कंप्लीट करो। हाँ 11। हाँ, ऑप्शन में था n की वैल्यू 11, ऑप्शन में है 11 12 9 10, तो 11 ऑप्शन में, वही सही। क्लास ओवर, कल मिलते हैं भाई, हैं? एक दो के और फोन आ गए, उनको भी निपटा दे। तुम्हारा देखता हूं टाइम टेबल, कोई इशू नहीं।